भगवत गीता पढ़ने के लिए शायद आपके पास में टाइम ना हो, लेकिन 1 मिनट की इस रील के लिए आपके पास में टाइम जरूर होगा। बृहस्पति देवों के गुरु थे और शुक्राचार्य असुरों के। बृहस्पति देवों को जिताने के लिए, उन्हें विजय करने के लिए जो कुछ कर सकते थे कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ असुरों का वध हो जाने के बावजूद भी शुक्राचार्य अपनी संजीवनी मंत्र के द्वारा उन्हें पुनर्जीवन दान दे देते थे। एक दिन बृहस्पति के पुत्र कच्छ शुक्राचार्य के पास में पहुंचे और उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, मैं ऋषि अंगीर का पोता और बृहस्पति का पुत्र हूँ। मैं आपसे दीक्षा लेने की इच्छा रखता हूँ। असुरों ने शुक्राचार्य को चेतावनी दी कि यह बालक संजीवनी मंत्र का भेद लेने के लिए यहाँ पर आया है, इसीलिए आप इसे उल्टे पांव यहाँ से विदा कर दें। लेकिन शुक्राचार्य ने कहा कि यह बालक योग्य प्रतीत होता है और शिक्षा लेने के लिए ये सही द्वार पर आया है, इसीलिए मैं इसे दीक्षा से वंचित नहीं रख सकता। कच्छ शुक्राचार्य की परछाई की तरह उनके साथ रहने लगा और एक योग्य शिष्य की सारी गुणवत्ता उसके अंदर साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी कच्छ से मन ही मन प्रेम करने लगी। एक दिन कच्छ गायों को चराने के लिए मैदान में ले गए और वहां पर असुरों ने अचानक उस पर हमला कर दिया और शरीर के टुकड़े करके जंगली जानवरों को खिला दिए। जब रात हो जाने पर कच्छ वापस नहीं लौटे तो देवयानी को शक होने लगा और उन्होंने अपने पिता के सामने विलाप करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कच्छ के जीवन को हानि हुई है, नहीं तो वो इस वक्त तक वापस लौट आते हैं। पुत्री की इस दशा को देखते हुए उन्होंने संजीवनी मंत्र का प्रयोग किया और कच्छ को वापस जीवित किया। जब कच्छ वापस जीवित हुए तो उन्होंने शुक्राचार्य को सारी स्थिति बताई कि किस प्रकार जब वो गायों को चराने के लिए गए थे उस वक्त कैसे असुरों ने न सिर्फ उन पर आक्रमण किया बल्कि शरीर के टुकड़े करके जंगली जानवरों को खिला दिए। इस पर शुक्राचार्य काफी नाराज हुए। शुक्राचार्य ने असुरों को चेतावनी दी, साथ ही उन्होंने कच्छ को समझाया कि तुम देवभूमि से आते हो, इसीलिए असुरों को तुम पर संदेह है और ऐसा वो दोबारा भी कर सकते हैं। दूसरे दिन जब पूजा सामग्री के लिए कच्छ फूलों को इकट्ठा करने के लिए बाग में पहुंचे तो वहां पर असुरों ने वापस कच्छ पर आक्रमण किया और जमीन में उनके शरीर को गाड़कर उसे समुद्र के पानी के साथ मिलाया और शरीर के अंगों के साथ में एक रसायन बनाया जिसे उन्होंने शुक्राचार्य के मदिरा पात्र के अंदर मिला दिया। इस षड्यंत्र से अनजान शुक्राचार्य ने उस मदिरा का पान कर लिया और रात होते से ही देवयानी अपने पिता के पास में पहुंची और उन्होंने कहा कि कच्छ वापस नहीं लौटे हैं, लगता है उनके साथ वापस कोई अनहोनी हो गई है। मैं चाहती हूं कि आप उन्हें वापस जीवित करें, अन्यथा तालाब में कूदकर मैं अपने जीवन का त्याग कर दूंगी। शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री की तरफ देखा और कहा कि तुम्हें इस तरह विलाप करना शोभा नहीं देता। जीवन और मरण हर मनुष्य के जीवन का भाग है और कच्छ बार बार मृत्यु को प्राप्त हो जा रहा है, इसीलिए मुझे लगता है यही उसका भाग्य है। लेकिन देवयानी ने कहा कि अगर आपने कच्छ को जीवित नहीं किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी पुत्री की ये स्थिति देखते हुए शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र का आवाहन किया, लेकिन उसी वक्त उनके पेट से आवाज आई। कच्छ ने सारी स्थिति शुक्राचार्य को बताई कि किस प्रकार असुरों ने उसे मारकर उसके शरीर को समुद्र के पानी में मिलाकर अंगों के साथ में एक रसायन बनाया जिसको उनकी मदिरा में मिला दिया। शुक्राचार्य पहले तो क्रोध से भर गए, लेकिन फिर उन्होंने कच्छ से कहा कि अगर इस वक्त मैंने तुम्हें जीवित किया तो तत्क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी। पर देवयानी ने कहा कि अगर आप में से किसी की भी मृत्यु हुई तो मैं अपने जीवन का त्याग कर दूंगी। शुक्राचार्य ने कच्छ से कहा कि जिस उद्देश्य के लिए तुम आए थे आज वो उद्देश्य पूरा हुआ। मैं तुम्हें संजीवनी मंत्र का रहस्य देने जा रहा हूँ, लेकिन यह तुम्हारा कर्तव्य है कि जब मैं तुम्हें जीवित करूं तत्क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी और उसके बाद में तुम्हें मुझे वापस जीवित करना होगा। उसके पश्चात तुम जहां जाना चाहो तुम जा सकते हो। शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र का आवाहन किया और तत्क्षण उनकी मृत्यु हो गई और उनके पेट को फाड़कर किसी उगते सूरज की तरह कच्छ उनके पेट से बाहर आए। अपने पिता की इतनी भयानक मृत्यु को देखकर देवयानी विलाप करने लगी, लेकिन तत्क्षण कच्छ ने मंत्र का प्रयोग करके शुक्राचार्य को वापस जीवित कर दिया। लेकिन कच्छ जब वापस जाने लगे तो देवयानी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर नहीं जा सकते, मैंने सदैव ही तुमसे प्रेम किया है। कच्छ ने देवयानी की ओर देखते हुए कहा, तुम मेरे गुरु की पुत्री हो, इस नाते से तुम मेरी बहन के समान हो और अभी कुछ क्षण पहले मैं तुम्हारे पिता के पेट से बाहर आया हूँ, जिस नाते से वो मेरी माँ हैं और तुम मेरी बहन। तो तुम इस विचार का त्याग कर दो। और ये कहकर शुक्राचार्य और देवयानी से कच्छ ने विदा ली। अगले भाग में हम देवयानी और शर्मिष्ठा की कहानी सुनेंगे और यदुवंश और कुरुवंश का नाता क्या है। और यदुवंश भगवत गीता पढ़ने के लिए शायद आपके पास में समय ना हो, लेकिन 60 सेकंड की इस रील के लिए आपके पास में टाइम जरूर होगा। कहानी शुरू होती है असुरों के राजा विशापर्वा से, जिनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा और देवयानी, जो कि शुक्राचार्य की पुत्री थी, दोनों साथ में एक तालाब में नहाने के लिए गई। और क्योंकि देवयानी एक ब्राह्मण पुत्री थी
इसीलिए अपने कपड़े उन्होंने शर्मिष्ठा से अलग रखे। लेकिन जब वे नहा रही थी तब तेज हवा चली और वो दोनों कपड़े आपस में मिल गए और ना जानते हुए शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए। जब देवयानी ने देखा कि शर्मिष्ठा ने उसके कपड़े पहन लिए हैं तो ताना मारते हुए देवयानी ने कहा कि कैसा लग रहा है तुम्हें अपने गुरु की पुत्री के कपड़े पहनकर और किस लिहाज से ये सही है। शर्मिष्ठा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन क्योंकि वो एक राजा की पुत्री थी तो उसे अपना अपमान स्वीकार नहीं हुआ और शर्मिष्ठा ने देवयानी को धक्का मारकर एक खड्डे में गिरा दिया। जिसके बाद में उसने कहा कि तुम्हारा पिता एक भिक्षु है जो कि मेरे पिता की दी हुई भिक्षा के ऊपर जीवित है, वरना तुम दोनों मेरे पिता की कृपा के बिना जीवित भी नहीं रह सकते। देवयानी को इन शब्दों से बहुत चोट पहुंची और घर जाकर शुक्राचार्य को उसने ये सारी कहानी सुनाई और जोर जोर से रोने लगी कि मुझे अब प्रतिशोध चाहिए। शुक्राचार्य अपनी पुत्री को लेकर विशापर्वा के महल में पहुंचे, जहां पर उन्होंने इंसाफ की मांग की। और क्योंकि विशापर्वा ये जानते थे बिना शुक्राचार्य की कृपा के देवों से जीतना संभव नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा आप बताइए कि मेरी पुत्री के लिए क्या सजा उचित रहेगी। शुक्राचार्य ने देवयानी से पूछा कि तुम शर्मिष्ठा को क्या सजा देना चाहती हो। देवयानी ने कहा क्योंकि इसने मेरे पिता का और मेरा अपमान किया है, इसीलिए अब इसे मेरी दासी बनकर रहना होगा। विशापर्वा ने इस बात को सहमति दी और इस क्षण के बाद में शर्मिष्ठा हमेशा देवयानी की दासी बनकर रही। कुछ समय बाद देवयानी की शादी राजा ययाति के साथ में तय हुई। इस समय पर अगर देवयानी चाहती तो अपने क्रोध को शांत करके वो शर्मिष्ठा को जाने दे सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि शर्मिष्ठा भी मेरे साथ मेरे पति के घर पर चलेगी और मेरी दासी बनकर रहेगी। देवयानी अपने पति ययाति के साथ में रहने लगी और उनकी एक संतान हुई जिसका नाम था यदु। यदुवंश और जितने भी यादव हैं वे सभी यदु से आते हैं और यदु की संतानें हैं। दूसरी तरफ शर्मिष्ठा जो कि एक राजा की पुत्री थी वो सज संवर कर रहने लगी और इस समय वो देवयानी से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी और धीरे धीरे ययाति भी उनके प्रेम में पड़ गए और उन दोनों की एक संतान हुई जिसका नाम हुआ पुरु। पुरु की संतानें आगे चलकर कुरु कहलाई, जिससे कुरुवंश का जन्म हुआ। कौरव और पांडव इसी से आते हैं। जब राजा ययाति और शर्मिष्ठा के संबंध के बारे में शुक्राचार्य को पता चला तब उन्होंने राजा ययाति को श्राप दिया कि तुम्हारी जवानी भस्म हो जाएगी और तुम एक बूढ़े व्यक्ति के अंदर परिवर्तित हो जाओगे। राजा ययाति अब बूढ़े हो गए थे और जब उनके पहले बेटे यदु बड़े हुए तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी जवानी कुछ समय के लिए मुझे दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी जवानी लौटा दूंगा। लेकिन यदु ने कहा कि पहले आपने मेरी माता देवयानी के साथ में छल किया और अब आप मेरे साथ मेरी जवानी लेकर मुझसे छल करना चाहते हो, मैं आपको अपनी जवानी नहीं दूंगा। इससे नाराज होकर राजा ययाति ने यदु को श्राप दिया कि तुम कभी भी राजा नहीं बनोगे। लेकिन कुछ समय बाद जब पुरु बड़े हुए तो आगे से उन्होंने अपने पिता को कहा कि आप मेरी जवानी रख लीजिए, मुझे इस जवानी की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा ययाति ने अपने पुत्र पुरु की जवानी ली और जितने समय वे उसका प्रयोग कर सकते थे, इस्तेमाल कर सकते थे किया। उसके बाद में उन्होंने अपनी जवानी पुरु को वापस लौटा दी और उन्हें राजा बना दिया। पुरु की जो आगे संतानें हुई वो कुरु कहलाई और वहां से कुरु वंश का जन्म हुआ और आगे चलकर जहां से पांडवों का और कौरवों का जन्म हुआ। अगले भाग में राजा शांतनु का जन्म क्यों हुआ और भीष्म पितामह के जन्म के पीछे क्या रहस्य है ये हम जानेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं।